औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्तों, ठीक हो? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने अपना व्लॉग का 2-3 दिन बाद अपडेट कर रही हूँ मैं, ठीक है। अभी अपलोड किया तो नहीं है, बस बना रही हूँ। कासिम अब्बास मलिक साहब ने मुझसे पूछा था, तो उनको पेट का प्रॉब्लम है। तो अपने बारे में मैं ये बता दूं कि अभी मैं रोज़ा खोला है मैंने, ठीक है। लंबा रोज़ा रखा हुआ था, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि लंबा रोज़ा मतलब 2 दिन का रखो, 3 दिन का रखो या 7 दिन का रखो, तो बीच में इफ्तार नहीं करते, ये अल्लाह के वली रखा करते थे, ठीक है। तो अभी मैंने रोज़ा खोला है, ठीक है। फिर नमाज़ पढ़ी है, अल्लाह ताला से दुआ की है, और आप सब मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे अपनी रहमत और बरकतों से नाजिल करे मेरे पे, आमीन। अच्छा, तो कासिम अब्बास मलिक साहब ने मुझे मैसेज किया था, तो आपको जो पर्सनली आपने पूछा है वो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो उसके लिए मैंने आपने जैसे कहा था, तो आई एम सॉरी कि मैंने आपको लेट रिप्लाई किया है। एक तो मैं बिज़ी भी थी और दूसरा मेरा रोज़ा भी था लंबा, इस वजह से। तो ये आपको पेट का प्रॉब्लम रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है और आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए तो म्यूकेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये म्यूकेन सिरप आपको फार्मेसी की शॉप से इजीली अवेलेबल हो जाता है। जी मलिक अब्बास साहब, आप म्यूकेन ले सकते हैं, ठीक है। म्यूकेन सस्पेंशन ये आपको फार्मेसी की शॉप से इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। जी मलिक अब्बास साहब, आप म्यूकेन ले सकते हैं, ये आपको फार्मेसी की शॉप से इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा गैविस्कॉन भी है, गैविस्कॉन एडवांस भी है। इसके अलावा अगर आप जो है नोवोजेल और कार्बोनेटिव मिक्सचर, इन दोनों की बॉटल्स मिलती हैं, डिस्पेंसरीज़ में यूज़ होती हैं और क्लिनिकल के तौर पे भी यूज़ होती हैं। तो इन दोनों को आप जो है ये दोनों लिख लें आप, नोवोजेल और कार्बोनेटिव मिक्सचर, ठीक है। ये आपको मेरे ख्याल से बॉड बाज़ार से भी मिल जाएंगी, तो आप ये बॉटल्स ख़रीदें और इन दोनों को आप इसमें जो है ना 1-1 चम्मच मिक्स करके पिएँ, तो आपके पेट की तेज़ाबियत, कॉन्स्टिपेशन सब कुछ रिलीफ़ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी। बहुत अच्छी है और बहुत पुरानी है, मतलब काफ़ी ओल्ड है और काफ़ी अच्छी भी है। लेकिन अगर आपको मुसलसल, ठीक है, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए तो गैस बहुत अच्छी है ये। तो अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो म्यूकेन ले लें। इसके अलावा आप नोस्पा फोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो राइजेक भी है, बहुत सी हैं, लेकिन नोस्पा फोर्ट सबसे बेस्ट है, पर्सनली तौर पे मैं आपको कह रही हूँ। तो इस नोस्पा फोर्ट जो है ये इस तरह की दिखती है कुछ, ठीक है। ये भी वैसे मैंने एक ली हुई है, नोस्पा फोर्ट, ठीक है। तो म्यूकेन आपको बता दिया है और नोस्पा फोर्ट मैंने आपको बता दी है। ये आप गैस के लिए ले सकते हैं, आपका पेट भी इससे ठीक रहेगा, ठीक है। और अगर शदीद वैसे तो ये बिल्कुल ठीक है मेडिसन्स। म्यूकेन जो मैं प्रेफर कर रही हूँ नोस्पा फोर्ट, वैसे नोस्पा भी मिलती है 40 mg के, 80 mg के नोस्पा फोर्ट, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत सी मेडिसन्स होती हैं, ठीक है। बट मैं आपको ईजीलैक्स का ज़्यादा कहूँगी कि आप ईजीलैक्स ले सकते हो अगर बहुत है तो। ये महंगी टैबलेट्स हैं 1000 रुपये की, जो आपको 30 गोलियाँ मिलती हैं, बट इट्स वेरी इफ़ेक्टिव, ठीक है। इसका ये कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है मुझे, ठीक है। तो बस यही मैंने आपको बताना था, ठीक है। नोस्पा फोर्ट वंस अगेन आपके पेट की गैस को रिलीफ़ करता है। इसके इंजेक्शंस भी होते हैं जो ड्रिप में डलते हैं, ठीक है। और ये IM और IV दोनों के लिए यूज़ होते हैं। नोस्पा फोर्ट की टैबलेट्स बहुत अच्छी हैं कि मुंह में बार बार आपको तेज़ाबियत की वजह से अगर थूक आ रहा है, मुसलसल पानी आता है, मतलब वो तेज़ाबी जैसे मुँह में आपको बार बार फील होता है कि मुझे उल्टी हो रही है, वॉमिट हो रही है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से होती है, तो वॉमिटिंग वगैरह, तो आप नोस्पा फोर्ट ले सकते हैं। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए म्यूकेन है, लेकिन इसके साथ मैंने आपको बता दिया कार्बोनेटिव मिक्सचर की बॉटल मिलती है और जो है नोवोजेल, ये दोनों आप लिख लें, बोर्ड बाज़ार से आप दोनों बोतलें अपने घर में फॉरएवर के लिए रख लें। और जब भी आपको पेट के अंदर गैस हो, स्टमक प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा आपको वॉमिटिंग हो रही है, मोशन लगे हुए हैं, तो आप कार्बोनेटिव मिक्सचर की 1 चम्मच या 2 चम्मच और जो है क्या नोवोजेल की 2 या 1 चम्मच आप मिक्स करके पिएँ, और फिर आप देखेंगे आपके पेट में रिलीफ़ कैसे होता है। ये गैस आपकी ठीक कर देगा। और भी बहुत से सिरप होते हैं जो ठीक कर देते हैं, मेडिसिन बहुत सी हैं जो पेट के लिए होती हैं, बट मैं हमेशा से, क्योंकि नोस्पा फोर्ट जो हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होती है, ठीक है। और ये अंग्रेज़ी दवाई हैं, जिस तरह आप डिक्लोरान कह दो,
ठीक है। तो डिक्लोरान का जब अंग्रेज़ी में जाता है तो वॉरिन इस्तेमाल होता है उसकी जगह, ठीक है। अंग्रेज़ी इंजेक्शन का पता है ना कि ये आपका फॉरेनर कंट्री से होता है, ये पाकिस्तानी मतलब लाइक आप अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये नोस्पाफोर्ड सबसे बेस्ट है, हर किस्म की पेट की तेज़ाबियत, कॉन्स्टिपेशन को भी ख़त्म कर देता है, ठीक है। और अगर पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ पड़ते हैं तो उनके लिए भी ये बेस्ट है। वैसे तो फ्लाइजल और क्या कहते हैं, फ्लाइजल के साथ कम्बिनेशन बनता है उसका, मेरे जहन से निकल गया नो, क्योंकि अभी मेरा ना सर में बड़ा दर्द हो रही है। तो फ्लाइजल और क्या लूमाटिल, यस फ्लाइजल और लूमाटिल, 2 टैबलेट्स लूमाटिल की या 3 ले लें और फ्लाइजल की 1 टैबलेट ले लें। अगर पेट में किसी किस्म का मरोड़ उठ रहा है, पेट में आपको बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ है शदीद किस्म की, ठीक है, तो आप फ्लाइजल का 1 पत्ता 1 स्ट्रिप बाज़ार से ख़रीद के अपने घर में रख लें और साथ लूमाटिल की, लूमाटिल नहीं आएगी तो उसकी जगह अल्टरनेट उसका आएगा, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है फ्लाइजल और जो लूमाटिल आप ये ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वैसे तो और भी बहुत सी हैं, मैं आप पूछेंगे तो बता दूंगी, लेकिन फ़िलहाल अगर आपने बेस्ट पूछा है तो मेरी नज़र में बेस्ट यही है, नोस्पाफोर्ड। ये मैं ख़ुद भी ले लेती हूँ क्योंकि मैं रोज़े रखती हूँ, मेरा इंटेक इतना नहीं है, ठीक है, खाती पीती नहीं, तो ये नोस्पाफोर्ड इज़ बेस्ट। गैस है, वॉमिटिंग है, पेट में दर्द है तो नोस्पाफोर्ड बेस्ट है। मतलब अंग्रेज़ी है ये, अंग्रेज़ी इंजेक्शन हैं इनके, और अंग्रेज़ी ही मतलब ये आपके, और ये महंगी है, ठीक है। ये कोई आप ये ना समझेगा, म्यूकेन बेस्ट मुझे लगती है, गैविस्कॉन से ज़्यादा अच्छी है ये, गैविस्कॉन एडवांस से ज़्यादा अच्छी है। और अगर इसी का आप साथ मिला लें अलॉन्ग विद, तो मुझे कार्बोनेटिव मिक्सचर साथ जो आपको नोवोजेल बताई है वो दोनों बोतलें आप ले लें और अपने घर में फॉरएवर के लिए रख दें। जब भी कोई बीमार पड़े या किसी को गैस की प्रॉब्लम हो तो वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बिल्कुल मेरा पर्सनली व्यू मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। डॉक्टर्स भी आप जाएंगे, डॉक्टर के पास आप जाएंगे, क्लिनिक के पास जाएंगे कि हमें जी पेट की डॉक्टर के पास जाएंगे या एंटी स्पेशलिस्ट जो बैठते हैं, तो वो आपको नोवोजेल और कार्बोनेटिव मिक्सचर मिक्स करके देते हैं छोटी छोटी बॉटल्स के अंदर, ठीक है। डिस्पेंसरीज में भी ये यूज़ होती हैं, ठीक है, चाहे बड़े बच्चे हों, चाहे छोटे अडल्ट हों, यंगस्टर्स हों, छोटी उम्र के बच्चों को भी यही दी जाती है। बहुत शदीद गैस है तो वो ठीक कर देती है। इसके अलावा म्यूकेन और ये नोस्पाफोर्ड बेस्ट है। इसके अलावा आपको मैंने बता दिया कि फ्लाइजल और लूमाटिल है, उसके साथ भी और कम्बिनेशन है, बट ये 2 बेस्ट हैं। आपको मोशन लगे हुए हैं तो फ़ौरन फ्लाइजल खा लें, लूमाटिल खा लें, एक सुबह और एक शाम, और फिर देखें कि उसका असर कितनी जल्दी आपको रिलीफ़ देती है। मरोड़ तो ऐसे फ्लाइजल से ख़त्म होते हैं कि आपकी सोच है, ठीक है। साथ अगर आपको क्योंकि गुर्दों की वजह से होता है आपको वॉमिटिंग, तो आप नोविडेट ले सकते हैं, ठीक है, उसमें आप 500 mg भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यूरेक्सन आना बंद हो गई हुई है। तो यूरेक्सन मेरे ख्याल से पाकिस्तान से शायद कम ही मिलेगी यूरेक्सन, बट और भी हैं नोविडेट फ्लाइजल के, आपको पता है बॉटल्स लगती हैं तो ड्रिप की। तो बस मैंने आपको यही बताना था। इसके साथ मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने रोज़ा खोला है और अभी मैंने चाय बनाई है, एज़ यू कैन सी, और अब मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद क्योंकि मेरा सर जो है वो तो उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बस यही कहना था। और हाँ, एक और बात, आप जो एलोपैथिक से पूछे थे कि एलोपैथिक में कोई मेडिसिन ऐसी है जो आपको लिकोरिया के लिए आप यूज़ कर सके, तो जी हाँ, एलोपैथिक में है। आप फ्लाइजल के साथ कम्बिनेशन है उसका जी। तो लिकोरिया के लिए एलोपैथिक में जो मेरा रिकमेंड है, फ्लाइजल के साथ आप विब्रामाइसिन, 1 विब्रामाइसिन और 1 फ्लाइजल आप सुबह लें। गर्ल्स के लिए 1 विब्रामाइसिन और 1 फ्लाइजल की टैबलेट आप रात को सोते वक्त ले लें या सोने से पहले खाने के बाद ले लें। ये आपको एलोपैथिक में मैं बता रही हूँ। वैसे तो लिकोरिया की मेडिसिन है एलोपैथिक में, लेकिन वो महंगी भी हैं और वो एक खाएं तो आपको 7 डेज़ तक लिकोरिया नहीं होता है। तो मैं आपको गर्ल्स के लिए यही बताऊँगी कि वो तो काफ़ी 1 टैबलेट ही होती है और 1 टैबलेट में वो तकरीबन होगी कोई 400-500 रुपये की है वो, पाकिस्तान के लिहाज से, मतलब पाकिस्तानी करेंसी के लिहाज से। तो वो भी मैं बता दूंगी, लेकिन फ़िलहाल जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वह 7 डेज़ तक आपको लिकोरिया नहीं होता, तो इसके अलावा अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सिंपल जो है फ्लाइजल, विब्रामाइसिन, 1 टैबलेट विब्रामाइसिन की, 1 टैबलेट जो है उसकी फ्लाइजल की आप ले लें तो आपका लिकोरिया कंट्रोल हो जाता है और आपको लिकोरिया नहीं होता। वैसे तो मैंने आपको कहा है कि होम्योपैथिक बेस्ट इलाज है, आप लिकोरिया में आप देखें। और जो मैंने आपको बताई थी लिकोरिया के लिए
वो उससे काफ़ी बेटर हो जाता है, फिर होता ही नहीं है लिकोरिया। लेकिन अगर आपको एलोपैथी की तरफ ही जाना है तो फिर आप फ्लाइजल लें, और फ्लाइजल के साथ विब्रामाइसिन का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों आप खा के देखें, फ्लाइजल से आपका पेट भी ठीक रहेगा, विब्रामाइसिन से ये कि आप ये दोनों लेंगे तो आपका लिकोरिया कंट्रोल हो जाता है। और ये सच में वाकई होता है, ये भी मेरा पर्सनली व्यू है। तो आपको एलोपैथी की तरफ ही जाना है तो आप ये ले सकते हैं फॉर यंग गर्ल्स, ठीक है। और जो मैरिड वुमेंस हैं उनके लिए भी ठीक है, बट मैं उनको सजेस्ट नहीं करी, तो क्योंकि उनके मामला ज़रा अलग हो जाते हैं। बट ये कि उनके लिए भी वैसे अगर वो भी लिकोरिया की उससे डिस्टर्ब होती हैं तो उनके लिए भी ये ठीक है, तो उनको भी मैंने ये रिकमेंड करती है, ठीक है। वैसे तो इंसान जो है उनकी रिपोर्ट्स देख कर ही करता है, तो मैरिड वुमेंस के लिए तो वैसे तो जो मैरिड नहीं है उनको इतनी ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो लिकोरिया जो आप कैल्शियम लेंगे ना तो ज़्यादा ठीक हो जाएगा। कैल्शियम की आपको पता है, मैंने आपको टैबलेट पहले भी बताई थी, बहुत सी और कैल्शियम की गोलियां जो पानी में मिक्स करके लेते हैं वो ले सकती हैं। लेकिन अगर यूके की ब्रांड की आप देखें तो आपको ओस्टोकेयर है ना, ठीक है, ये मैं ख़ुद भी पर्सनली लेती हूँ, आपको देख रहे होंगे इसका रैपर। अब मेरे ख्याल से इसमें कितनी मेरी रह गई हैं, एज़ यू कैन सी मेरे ख्याल से कम ही रह गई हैं। ओस्टोकेयर ये जो खाने वाली टैबलेट्स है ना, इसमें सोया के साथ भी आती है और इसमें ओमेगा फ़िश ऑयल के साथ भी आती हैं टैबलेट्स, ठीक है। वो भी महंगी है, 2000 तक की टैबलेट्स आती हैं। तो ये मैं ओस्टोकेयर जो है, ये कैल्शियम है, इसमें विटामिन D3 है, जिंक है, ये बोन्स के साथ है फॉर मैन वुमेन दोनों। और ये यूके की है, आपको इम्पोर्टेड है ये, ठीक है, यूके की ब्रांड की है। तो ये जो है 2000 तक की हैं, और जो सोया के साथ भी आती है और इसके अलावा ओमेगा फ़िश ऑयल के साथ भी आती हैं ये, तो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन ये अच्छी हैं। तो बस इतना सा मेरा आज का व्लॉग है। इसके बाद चाय पीने वाली हूँ, चाय पीने के बाद मैं थोड़ा सा जो है अल्लाह का कलाम पढ़ने वाली हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूँगी, फिर मैं क्या करूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी इंशाअल्लाह ताला। बस अपनी दुआ में याद रखिएगा मुझे। और ये आज का थोड़ा सा मेरा व्लॉग था, तो उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, मतलब लंबा हो गया होगा पीपल से कि थोड़ा से शॉर्ट हम व्लॉग बनाया करें, लेकिन मैंने देखा है कि लोग काफ़ी लंबे व्लॉग बनाते हैं। इंशाअल्लाह ताला अच्छे व्लॉग्स में लाऊँगी, और आप बस दुआ कीजिएगा मेरे लिए, क्योंकि दुआओं की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस दुनिया में मुखलिस लोग आपको जो आपके लिए दिल से दुआ करें बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो प्लीज़ अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। वंस अगेन अब्बास मलिक साहब, थैंक यू फॉर योर, ठीक है, आपकी गाइडेंस का शुक्रिया। जवाद साहब, आपकी भी गाइडेंस का शुक्रिया। मैंने नोट कर लिया है कि आपने मुझे क्या गाइड किया है, और आपने जो मुझसे पूछा था वो मैंने आपको बता दिया। आप इसको ट्राई करो, 11 दफ़ा या सलामू पढ़ो और फिर लो। मैं अपना पर्सनली व्यू बता रही हूँ, ठीक है, कोई इसमें कोई वो नहीं है। और इसके अलावा बाकी जो आपने मुझसे जो भी शेयर किया, आपने मुझे बताया, इंशाल्लाह मैं आपको पर्सनली तौर पे ही बता दूंगी। बस वो मैं बिज़ी थी और अब मेरा रोज़ा लंबा चला था, तो आपको पता है कि गर्मियों में तो वैसे भी, बस दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी, मलिक अब्बास साहब दिल से दुआ है कि मैंने आपके लिए दुआ भी की थी, अल्लाह आपकी मुश्किल हल करे। इट्स बिन एजेस, काफ़ी साल हो गया और मैं शॉक थी, बिकॉज़ मुझे पता है कि मुझे वैसे ये बात समझ नहीं आती कि लोग एक दूसरे से हसद क्यों करते हैं, जबकि नवाजने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है। सीरियसली मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम गुजर चुकी है, तो मैं क्या कह सकती हूँ। तो बस अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ही है, बस अल्लाह के सिवा और कौन है। इंसान तो कसम से अगर अल्लाह साथ ना दे तो इंसान तुम्हारी बोटियाँ नोच कर खा जाए, मतलब इतना इंसान एक दूसरे से हसद करते हैं। अब मैं, हालांकि देने वाली ज़ात तो खुदा की है। चलें, बस छोटा सा ब्लॉग था, कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करें, कोई गलती हो तो मुझे ज़रूर गाइड कर दें। और यस, अपनी दुआ में याद रखें मुझे, इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर मिलती हूँ। और बस व्लॉग्स मेरे डेली नहीं आया करेंगे क्योंकि मैं बिज़ी रहती हूँ, और दूसरा ये कि मेरे रोज़े भी होते हैं, तो फिर आपको पता है कि इंसान काम भी कर रहा हो फिर रोज़ा भी हो, तो वैसे भी तो रोज़ के ब्लॉग नहीं बनते। तो बस अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, तो इंशाल्लाह सैटरडे संडे तक मैं बनाया करूँगी ब्लॉग्स, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबकी ज़िंदगी में बरकत और हमें हिदायत अता फरमाए। और प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और इस्लाम की तरफ आएँ जी, अल्लाह की तरफ झुकें, क्योंकि इसी में हमारी फलाह है। तो बस अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। स्प्रेड लव एज मच एज यू कैन एंड पीस। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफ़िज़।